तो क्या हाल है भाई लोग, फाइनली आ गए हम एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो जैसा ही गैस अभी हमारे फ्री फायर के अंदर चल रही हैं पूरी 10 रैंक, जिसमें गोल्ड से ग्रैंड मास्टर की सारी रैंक आती हैं। और गैस अभी के टाइम पे कोई भी बंदा आराम से ग्रैंड मास्टर रैंक तो लगा ही लेता है। मगर गैस मुझे ये जानना था कि आखिर ब्रोंज से ग्रैंड मास्टर रैंक के बीच में कौन सी रैंक का प्लेयर सबसे ज्यादा प्रो है। तो इसीलिए गैस मैं आज की वीडियो में ब्रोंज से लेके ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयरों के साथ करने वाला हूँ वर्सेस। और गैस ये देखने वाला हूँ कि आखिरकार किस किस रैंक के बंदे मुझे हरा सकते हैं। और गैस मुझे हराना भी इतना ज्यादा इजी नहीं है, क्योंकि मैं भी एक BR रैंक का ग्रैंड मास्टर प्लेयर हूँ। और उसी के साथ गाइस जितनी रैंक के बंदे भी मुझे हराएंगे मैं हर एक को देने वाला हूँ 160 रुपीज की वीकली मेंबरशिप। और गाइस वीडियो में आने के लिए जितने भी टीम कोड्स हैं वो सभी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे देता हूँ। तो इसीलिए गाइस आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। बाकी उसी के साथ गाइस एक छोटे से एड और इंट्रो के साथ जल्दी से वीडियो को शुरू करती है बिना किसी देरी के। फर्स्ट तो मुझे ब्रोंज रैंक का बंदा चाहिए था, तो इसलिए मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपना टीम कोड को कॉपी करके डाल देता हूँ और उसी के साथ भेज देता हूँ। और गाइस थोड़ा वेट करने पर ही हमारे ग्रुप में 2 बंदे आ जाते हैं, जिसमें से ये राम नाम का बंदा भाई काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और जब मैं इसकी आईडी को इंस्पेक्ट करके देखता हूँ तो भाई इसकी आईडी सिर्फ 9 लेवल की थी, लेकिन इसकी आईडी 5 साल पुरानी है। मतलब कि गाइस हमारे सब्सक्राइबर अपनी किसी नूब आईडी से आए हमको हराने के लिए। बाकी फिर इनसे थोड़ी सी बात करके मैं इनको रूल समझा देता हूँ। भाई हमको सिर्फ ग्रेनेड यूज नहीं करना, बाकी हम लोग किसी भी तरीके से बंदे को मार सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर स्किल हम लोग यूज कर सकते हैं। और फिर बहुत सारी बातें समझाने के बाद हम लोग जल्दी से कस्टम बना के भाई कस्टम को स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस जैसा कि आपको पता है कि मैं कस्टम वगैरह ज्यादा नहीं खेलता हूँ, और उसी के साथ भाई स्टार्टिंग में ब्रोंज रैंक के बंदे से मैं कस्टम कर रहा हूँ, तो इसीलिए भाई मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मैं आराम से भाई बंदे की स्किल को ब्लॉक करता हूँ और सीधा भाई रस मार के बंदे को बिजोन से बॉडी मार के हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस हम लोग फर्स्ट राउंड को तो बड़े आराम से विक्ट्री कर लेते हैं। और भाई मुझे लग रहा था कि हम लोग बड़े आराम से भाई इस बंदे को हरा देंगे, मगर भाई उसी के बाद वाले राउंड में क्या होता है आप लोग खुद देखो। यहाँ पर मैं बंदे को मारने के लिए जैसे ही निकलता हूँ तभी ये बंदा हमारे राइट से आ जाता है, तो मैं राइट पे ग्लूबल लगा के भाई फिर से राइट से मारने के लिए जाता हूँ। और यहाँ पर जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ ये बंदा सीधा डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मार के भाग जाता है। तो गाइस इस मोमेंट के बाद मैं समझ गया कभी भी किसी को नूब नहीं समझना चाहिए। बाकी फिर उसके बाद वाले राउंड के अंदर मैं पूरा सीरियस हो चुका था, तो इसलिए मैं आराम से भाई पहले तो बंदे की स्किल को ब्लॉक करता हूँ और फिर सीधा बंदे पे रस मारना शुरू कर देता हूँ। और गाइस जल्दी से यहाँ पर घूम के मैं पहले तो बंदे को 2 गोली मारता हूँ, लेकिन एक ही गोली कनेक्ट होती है और बंदा मूवमेंट करके मुझे मारता है, लेकिन उल्टा मैं डैमेज दे देता हूँ थोड़ा सा। और फिर जैसे बंदा यहाँ पर पैक करने का ट्राई कर रहा था उसी टाइम पे मैं एक और गोली मार देता हूँ, जिससे बंदा बड़े आराम से मर जाता है। बाकी फिर गाइस सेकंड राउंड में जीतने के बाद हम लोग थर्ड राउंड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ये बंदा भाई राइट से घूम के मुझे मारने के लिए आ रहा था, तो मैं यहाँ पर 2 गोली मार देता हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे हेडशॉट मार देता है। तो मैं थोड़ी सी पहले तो भाई मूवमेंट दिखा के थोड़ा सा रेंज बनाता हूँ और इस बंदे की स्किल को ब्लॉक करता हूँ। और तभी मैं देख रहा था कि बंदा यहाँ पर मेडिकेट मार रहा था, तो इसलिए मैं सीधा चला जाता हूँ बंदे पे रश करने के लिए। और बंदा यहाँ पर पैनिक हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 गोली वाली से 2 शॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और फिर गाइस इसके बाद वाले राउंड को मैं लास्ट राउंड बनाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों मेरा नेट अचानक से 999 प्लस हो जाता है। और भाई इसका फायदा उठा के ये बंदा मुझे बड़े आराम से यहाँ पर मार देता है, जिसकी वजह से गाइस अभी मुझे गैरना वालों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी। मगर फिर भी मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करके उसके बाद वाले राउंड के अंदर आता हूँ। और भाई इस राउंड में क्या होता है, ये बंदा काफी ज्यादा मूवमेंट दिखाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा होल्ड बैक मारने वाला था। और फिर गाइस ये बंदा मुझे जैसे ही मारने के लिए आता है मैं जल्दी से ग्लूबल लगा के शॉटगन से सीधा हेडशॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और फिर गाइस ब्रोंज रैंक के प्लेयर के साथ हम लोग 4-2 से मस्त वाला बूया कर लेते हैं। तो गाइस अभी हमको सिल्वर रैंक के बंदे से 1v1 करना था, तो इसीलिए भाई मैं सबसे पहले सिल्वर रैंक का बंदा बुला लेता हूँ और बाकी के जितने भी बंदे थे उन सबको स्पेक्टेटर में डाल के मैं जल्दी से अपने मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। और गाइस अपने फर्स्ट राउंड के अंदर मैं 2 गोली वाली शॉटगन और AWM लेके सीधा आ जाता हूँ बंदे को मारने के लिए। और जैसे बंदा आता है सीधा रेड नंबर मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और फिर पहला राउंड जीतने के बाद सेकंड राउंड के अंदर बंदा यहाँ पर वोकोंग बनने के ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरे पास AWM थी जिससे मैं 150 का शॉट मार देता हूँ और बंदे की स्किल को ब्लॉक कर देता हूँ। उसके बाद भाई यहाँ पर बंदा क्या करता है, खुद को पैक कर लेता है। मगर गाइस बंदे के पैक करने के बाद भी मेरे पास थोड़ा सा दिमाग था, तो इसलिए पहले तो मैं रिपेयर किट मारता हूँ और फिर यहाँ पर एक छोटा सा ग्लूबल लगाता हूँ और फिर यहाँ से मारता हूँ जंप, और जंप मार के सीधा भाई बंदे के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पर बॉडी मार के जल्दी से बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और फिर उसी तरीके से गाइस मैं अपने थर्ड राउंड के अंदर सीधा चला जाता हूँ और यहाँ पर शॉटगन से 1 गोली मारता हूँ, उसी में ये बंदा यहीं पर फिनिश हो जाता है। मगर गाइस फोर्थ राउंड में जब मैं बंदे के ऊपर रस मारने के लिए जाता हूँ तभी भाई अचानक से बंदा यहाँ पर निकलता है और मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, लेकिन यहाँ पर मैं भी बंदे को 2 शॉट मार देता हूँ और रिलोड करके बंदे को पहले फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस सिल्वर रैंक के अगेंस्ट भी मैंने भाई बड़े आराम से बूया कर लिया। तो अभी गाइस सिल्वर रैंक के बाद मुझे गोल्ड रैंक के बंदे से करना था 1v1। और गाइस गोल्ड रैंक की तरफ से आते हैं हमारे RDX भाई, जिनकी आईडी 38 लेवल की थी। तो फिर इसीलिए गाइस मैं इन भाई के साथ जल्दी से कस्टम
टाइम को स्टार्ट कर देता हूँ। और फर्स्ट राउंड के अंदर मैं बंदे को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन उससे पहले मैंने बंदे की स्किल को ब्लॉक कर दिया और यहाँ पर मैंने एक शॉट मार दिया था और यहाँ पर बंदा उतनी देर में खुद को पैक कर लेता है। फिर उसके बाद मैं अपनी सारी की सारी ग्लूवल हटा लेता हूँ और सीधा जाता हूँ बंदे को एक शॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसी तरीके से गाइस सेकंड राउंड के अंदर भी मैं बड़े आराम से डेजर्ट ईगल से वन टैप मार देता हूँ और सेकंड राउंड की तरह ही थर्ड राउंड के अंदर मैं सीधा जाके डेजर्ट ईगल से बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस हम लोग लगातार 3 राउंड तो काफी इजीली जीत जाते हैं। मगर गाइस इन्हीं सब राउंड की तरह फोर्थ राउंड के अंदर भी मैं जल्दी से बंदे की स्किल को ब्लॉक कर देता हूँ और फिर थोड़ा सा भाई ग्लूवल डाल के मैं सीधा जाता हूँ बंदे पे रश करने के लिए और फिर सीधा भाई जंप करके पूरा रेड नंबर के साथ बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस मैं गोल्ड रैंक के अगेंस्ट काफी इजीली बूझा कर लेता हूँ। बाकी फिर गाइस प्लेटिनम रैंक की तरफ से निसार भाई हमारे ग्रुप में आती हैं, जिनकी आईडी देख के ये काफी प्रो लग रहे थे, तो इसलिए मैं जल्दी से इनके साथ मैच को स्टार्ट कर लेता हूँ। और भाई फर्स्ट राउंड के अंदर मैं जल्दी से इनकी स्किल को ब्लॉक करता हूँ और यहाँ पर भाई जैसी मारने का ट्राई कर रहा था भाई सीधा वन टैप मार के ये बंदा मुझे फिनिश कर देता है। और गाइस देखने से तो अभी तक के सबसे अच्छे प्लेयर मुझे यही लग रहे थे। मगर फिर उसी के बाद वाले राउंड में गाइस मैं आ जाता हूँ यहाँ पर पीक के अंदर और यहाँ पर भाई ये बंदा काफी ज्यादा मूवमेंट दिखा के मुझे मारने का ट्राई कर रहा था, तो इसलिए जल्दी से मैं खुद को ग्लूवल से पहले तो पैक करता हूँ और फिर जैसे बंदा आता है मैं जल्दी से 2 गोली मारता हूँ और फिर घूम के एक और गोली मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन फिर उसी तरीके से थर्ड राउंड के अंदर भी मैं जाता हूँ सीधा बंदे को मारने के लिए और यहाँ पर भाई बंदा पैक करके बैठा होता है और फिर जैसे ही ये बंदा पैक से निकलता है और मैं यहाँ पर जल्दी से 2 गोली निकालता हूँ और 2 शॉट मार के बंदे को इस राउंड के अंदर भी फिनिश कर देता हूँ। देन फिर उसके बाद वाले राउंड के अंदर बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, तो फिर वो खुद को पैक कर लेता है ग्लूवल से, लेकिन जैसे वो ग्लूवल से हटाता है यहाँ पर वो और जैसे मुझे मारने के लिए आता है मैं सीधा बिजॉन से बॉडी मार के बंदे को फिर से फिनिश कर देता हूँ। फिर गैस अपने इस राउंड को मुझे लास्ट राउंड बनाना था, लेकिन बंदा खुद को पैक कर लेता है, तो फिर मैं भी डेजर्ट ईगल लेके पूरा तैयार था और बंदा जैसे ही जंप करके मुझे मारता है मैं सीधा बंदे को हेडशॉट मार के सोनिया बना देता हूँ। और बंदे के मरने के साथ ही हम लोग प्लेटिनम रैंक के अगेंस्ट भी काफी इजीली बुझा कर लेते हैं। तो गैस अभी बारी थी डायमंड रैंक के प्लेयर से वर्सेस करने की और डायमंड रैंक की तरफ से आते हैं हमारे ग्रुप में स्टार लॉर्ड भाई। सबसे पहले तो यही आए थे, तो इसलिए इनके साथ मैं वर्सेस करने वाला था और इनकी आईडी आप लोग देख लो 57 लेवल की है। बाकी फिर जल्दी से मैं इनके साथ वर्सेस स्टार्ट कर देता हूँ और फर्स्ट राउंड के अंदर मैं जल्दी से स्किल को ब्लॉक करता हूँ और फिर जैसे बंदा यहाँ पर टच यूज करके आता है मैं 2 गोली वाली से सीधा हेडशॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और गाइस फर्स्ट राउंड की तरह ही मैं जल्दी से आ जाता हूँ सेकंड राउंड के अंदर भी और यहाँ पर बिजॉन से काफी अच्छा खासा बॉडी शॉट मार देता हूँ, लेकिन एक छोटा सा गैप बचा हुआ था, तो इसलिए वहां से मैं बंदे को फिनिश कर देता हूँ। एंड उसी तरीके से अपने थर्ड राउंड के अंदर मार्स इलेक्ट्रिक वाले राउंड के अंदर मैंने खुद को पैक कर रखा था, लेकिन अपने पैक से मैं बाहर निकलता हूँ और सीधा एक गोली मारता हूँ, लेकिन भाई वो लगती नहीं है, लेकिन फिर रिलोड करके मैं सीधा भाई 2 गोली मारता हूँ, उससे बंदा काफी इजीली मर जाता है और हम लोग थर्ड राउंड के अंदर भी विक्ट्री कर लेते हैं। बाकी फिर फोर्थ राउंड के अंदर गाइस बंदा मुझे कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन अचानक से बंदा तत्व यूज करके आता है, तो जल्दी से मैं उसकी स्किल को ब्लॉक कर देता हूँ और 2 शॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस डायमंड रैंक के अगेंस्ट भी मैं काफी इजीली मस्त वाला बूया कर लेता हूँ। तो गाइस अभी बारी थी थोड़ी सी प्रो रैंक यानी कि अपनी हीरोइक रैंक से वर्सेस करने की और हीरोइक रैंक की तरफ से गाइस हमारे साथ आती हैं नॉट फरहान भाई। और भाई देखने से तो भाई काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे और मुझे ये भाई बता रहे थे कि ये कस्टम में मेरे जैसे प्लेयर को काफी इजीली हराते रहते हैं, तो अब देखते हैं भाई कि ये भाई मुझे हरा पाते हैं या फिर नहीं। बाकी गाइस अपने फर्स्ट राउंड के अंदर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सीधा बंदे को मारने के लिए और यहाँ पर भाई बंदा अचानक से आता है और इतनी ज्यादा मेरी एचपी कम कर देता है भाई, मेरे को तो यहाँ पर घबराहट होने लगी थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने भाई खुद को संभाल लिया और फिर जैसे बंदा मुझे फिर से मारने आता है मैं सीधा हेडशॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर उसके बाद वाले राउंड के अंदर भाई यहाँ पर मैं बंदे को मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन बंदा थोड़ी सी मूवमेंट दिखा रहा था, लेकिन अचानक से बंदे को मैं पूरा रेड नंबर मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड फिर उसी तरीके से गाइस अपने थर्ड राउंड के अंदर भी यहाँ पर सीधा मैं जाता हूँ बंदे को मारने के लिए और यहाँ पर 2 शॉट मारे थे मैंने, लेकिन बंदा मरता नहीं है और बंदा खुद को पैक कर लेता है, तो यहाँ पर मैं एक ग्लूवल डालता हूँ और फिर घूम के जाता हूँ। सबसे पहले इस बंदे को मारने के लिए मुझे ग्लूवल के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ग्लूवल के ऊपर चढ़ता हूँ और यहाँ पर सीधे अंदर आके बंदे को पूरा रेड नंबर मार के फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर इस राउंड को लास्ट राउंड बनाने के लिए मैं आ जाता हूँ, लेकिन बंदा जंप करके सीधा मुझे MP40 से मारने लगता है और मैंने भी बंदे को थोड़ा सा डैमेज दिया था, लेकिन बंदा मरता नहीं है और फिर बंदा सीधा आता है MP40 से बॉडी मार के मुझे फिनिश कर देता है। बाकी फिर अचानक से गाइस पता नहीं बंदे पे कौन से भूत आ गए थे, उसके बाद वाले राउंड में आ जाता है सीधा मुझे मारने के लिए और MP40 से बॉडी मार के फिर से फिनिश कर देता है। तो गाइस अभी हम लोग 3-2 से आगे तो थे, लेकिन ये बंदा मुझे मारने के लिए फिर से आ गया था और यहाँ पर मैं थोड़ा सा भाई बंदे को डैमेज देता हूँ, तो बंदा खुद को पैक कर लेता है। मगर फिर जैसे ही बंदा पैक से बाहर आता है मैं बंदे की स्किल ब्लॉक करके सीधा रेड नंबर मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ और गाइस हीरोइक वाले बंदे को भी मैं काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ। तो गाइस अभी बारी थी एलाइट हीरोइक के रैंक के बंदे से मुझे वर्सेस करने की और एलाइट हीरोइक के रैंक में भाई आता है हमारा सिड गेमर भाई। और गाइस इनकी प्रोफाइल आप लोग देख सकते हो लगभग मेरे जैसी है भाई, 68 लेवल की प्रोफाइल होने के साथ काफी ज्यादा प्रो है भाई ये, तो इसीलिए गाइस मैं जल्दी से बंदे के साथ वर्सेस स्टार्ट कर देता हूँ। और पहले राउंड में मैं 2 गोली वाली और AW लेके बंदे को मारने के लिए जैसे ही जाता हूँ बंदा मुझे SVD से सीधा हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है। और गाइस ये हेडशॉट खा के तो मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद वाले राउंड में गाइस मैं गुस्से में बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ और यहाँ पर बंदे को अच्छा खासा मैंने डैमेज देने का ट्राई कर रहा था, लेकिन बंदे को लगता नहीं है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है 2 गोली मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर उसके बाद वाले राउंड के अंदर पता नहीं कैसे भाई जैसे मैं बंदे को मारने के लिए जाता हूँ बंदा सीधा फिर से मुझे
हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है। और गैस उसी तरीके से उसके बाद वाले राउंड के अंदर ही बंदा पता नहीं कैसे मुझे हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है। भाई ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से खेल रहा है। और गैस अभी देखते देखते बंदे ने लगातार 3 राउंड जीत लिए। मगर गैस मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानता हूँ, मैं भी आ जाता हूँ बंदे को मारने के लिए और यहाँ पर शॉट गन का 2 शॉट मार के गन चेंज करके एक और शॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ और इस वाले राउंड के अंदर मैं विक्ट्री कर लेता हूँ। मगर गैस मेरी ये जो खुशी है वो ज्यादा देर तक नहीं चलते हैं। यहाँ पर देखो पोचिनोक वाले राउंड के अंदर जैसे ही मैं बंदे की स्किल को ब्लॉक करता हूँ और बंदे को मारने के लिए जैसे जाता हूँ, बंदा अचानक से मूवमेंट कर देता है और फिर अचानक से पता नहीं कैसे भाई 2 शॉट के अंदर मुझे फिनिश कर देता है। और गैस ये एलाइट हीरोइक का पहला बंदा होता है जो कि मुझे अभी तक डिफीट कर पाता है। और उसी के साथ गैस इस बंदे का गेम प्ले भी काफी ज्यादा अच्छा था। और गैस जैसा कि मैंने बोला था जो भी मुझे हराएगा उसको मैं वीकली मेंबरशिप देने वाला था, तो इसीलिए जल्दी से मैंने 160 रुपीज का रिडीम कोड बनाया और इस बंदे को दे देता हूँ, जिसको क्लेम करने के बाद हमारे सेठ भाई हमको थैंक यू बोलते हैं। तो गैस अभी एलाइट हीरोइक के रैंक प्लेयर के साथ कस्टम करने के बाद अभी बारी थी मास्टर रैंक के प्लेयर से कस्टम करने की। और गैस मास्टर रैंक की तरफ से हमारे ग्रुप में आते हैं अपने ईशांत भाई। और गैस ये भाई भी काफी ज्यादा प्रो थे और मुझे लग रहा था कि अभी जितनी भी रैंक वाले प्लेयर आएंगे मैं उन सभी से हारने वाला हूँ। तो इसीलिए गैस दिल में पत्थर रख के मैं कस्टम को स्टार्ट कर देता हूँ और अपने पहले राउंड के अंदर ही मैं M590 गन लेके बंदे को एक शॉट मार देता हूँ और फिर जल्दी से घूम के बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पर भाई बंदा खुद को पैक कर लेता है। फिर जैसे ही बंदा बाहर निकलता है एक शॉट के अंदर ही बंदा ढेर हो जाता है और मैं उसी के साथ पहले राउंड के अंदर काफी इजीली विक्ट्री कर लेता हूँ। देन फिर गैस उसी तरीके से उसके बाद वाले राउंड के अंदर मैं M590 से काफी अच्छा खासा बंदे को डैमेज ऑलरेडी दे चुका था और मैं यहाँ पर बंदे को मारने का ट्राई कर रहा था और बंदा खुद को पैक करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन पैक नहीं कर पाता है। मैं बंदे को एक ही गोली मारता हूँ, उससे ये बंदा फिर से निपट जाता है। बाकी फिर थर्ड राउंड के अंदर भाई पता नहीं क्या हो जाता है, बंदे के अंदर भूत आ जाते हैं। यहाँ पर देखो मैं जैसे बंदे को मारने के लिए आता हूँ बंदा सीधा मुझे हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है, जिससे गैस मैं थोड़ा सा शॉक तो हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद वाले राउंड के अंदर मैं M10 ले लेता हूँ पूरे 3 चिप की और फिर जैसे बंदा आता है उसको 2 गोली मारता हूँ, वो बंदा 2 गोली में निपट जाता है और फिर लगातार मैं 3 राउंड जीत जाता हूँ। देन फिर गैस इस राउंड को लास्ट राउंड बनाने के लिए मैं आ जाता हूँ और बंदा नीचे ही था मेरे, तो इसलिए मैं भी सीधा भाई M10 से बंदे के ऊपर रस मारने के लिए आ जाता हूँ और फिर जल्दी से घूम के बंदे को M10 का 2 शॉट मारता हूँ, उसी से भाई ये बंदा फिर से निपट जाता है। और फिर गाइस मास्टर रैंक के प्लेयर के अगेंस्ट भी मैं काफी इजीली बुया कर लेता हूँ। तो गाइस अभी बारी थी हमको एलाइट मास्टर के प्लेयर के साथ वर्सेस करने की। और गाइस एलाइट मास्टर की तरफ से आती है हमारे ग्रुप में ओपी स्पाइडर भाई। और गाइस ये भाई हमको देखने में तो काफी ज्यादा प्रो लग रहे थे, तो इसीलिए गाइस मैं जल्दी से इन भाई के साथ कस्टम को स्टार्ट कर लेता हूँ और पहले राउंड के अंदर मैं भाई की स्किल को ब्लॉक करता हूँ और यहाँ पर शॉटगन से बंदे को मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन बंदा खुद को पैक कर लेता है, लेकिन पैक के अंदर घुस के बंदे को फिनिश कर चुका था। और गाइस पहला राउंड जीतने के बाद मैं मस्त से सेकंड राउंड के अंदर आ जाता हूँ जहाँ पर बंदा ऑलरेडी पैक करके बैठा था, तो मैं उसकी स्किल को ब्लॉक कर देता हूँ और फिर जैसे ही बंदा बाहर निकलता है मैं MP40 से पूरा रेड नंबर मार के बंदे को फिर से फिनिश कर देता हूँ। देन फिर उसके बाद गाइस थर्ड राउंड में आने पर अपना जो स्पाइडर भाई थे वो AWM और MP40 चलाने लगे थे और भाई वो पीछे की ओर से आ गए थे, तो मैं भी पीछे की ओर से आता हूँ और यहाँ पर भाई जैसे मारने का ट्राई करता हूँ ये भाई मुझे स्नाइपर और MP40 से फिनिश कर देती हैं। मगर इस तरीके से मरने से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुकी थी, तो इसीलिए मैं उसके बाद वाले राउंड में सीधा आता हूँ 2 गोली वाली लेके और यहाँ पर भाई मैंने देख लिया था बंदा बैठा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर आके 2 गोली मारता हूँ, उसी से बंदा निपट जाता है। बाकी फिर गाइस इस राउंड को लास्ट राउंड बनाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा था बंदे को मारने के लिए और बंदा पता नहीं क्यों यहाँ पर बैठा हुआ था भाई बैक करके। और गाइस जैसे ही मैं परेशान हो जाता हूँ यहाँ पर खड़े खड़े, तो फिर मैं सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ और यहाँ पर रश करने के साथ ही मैं 2 गोली मारता हूँ बंदे को, लेकिन भाई दोनों की दोनों गोली से बंदा मरता नहीं है। और फिर जैसे ही भाई फिर से मौका मिलता है मैं एक ही गोली चिपकाता हूँ, उसी से ये बंदा निपट जाता है और उसी के साथ गाइस एलाइट हीरोइक रैंक से मेरा मस्त वाला बूया हो जाता है। देन फिर गाइस अभी मुझे सिर्फ एक लास्ट प्लेयर ग्रैंड मास्टर रैंक के प्लेयर के साथ 1v1 करना था। तो गाइस हमारे व्हाट्सएप चैनल से कोई भी ग्रैंड मास्टर रैंक का प्लेयर तो आता नहीं है, तो इसीलिए मैं अपने फ्रेंड से बोलता हूँ एक ग्रैंड मास्टर प्लेयर को बुलाने के लिए और मेरा फ्रेंड बुलाता है अपनी ये NG फ्लेक्स भाई को। और भाई ये NG फ्लेक्स भाई मेरे सब्सक्राइबर निकलते हैं जो कि मेरे को ही देख के अपना न्यू आईडी बना के रैंक पुशिंग कर रहे थे और भाई ग्रैंड मास्टर भी कर रखा है इन्होंने, वो भी विदाउट गन स्किन। तो गाइस जब ऐसे सब्सक्राइबर ग्रुप में आते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। बाकी फिर गाइस इन भाई के साथ मैं जल्दी से कस्टम बना के अपने लास्ट कस्टम को स्टार्ट कर देता हूँ। और गाइस हम लोग अपने कस्टम के पहले राउंड के अंदर कॉइन बढ़ाना भूल गए थे, तो इसलिए हम लोग सिर्फ USB और एक ग्लूवल ले पाए थे, तो हम दोनों ने भाई वही ले लिया और यहाँ पर मैं सीधा भाई हेडशॉट मार देता हूँ एक गोली और भाई बंदा जल्दी से भाई पैक करने लगता है खुद को। और गाइस इसी तरीके से पूरा एंड जोन तक भाई हम लोग बचे रहते हैं और यहाँ पर भाई मैं बंदे की फिर से स्किल ब्लॉक कर देता हूँ और फिर जैसे ही बंदा बाहर आने का ट्राई करता है भाई पता नहीं क्यों बंदा खुद को ही पैक कर लेता है यहाँ पर और खुद ही जोन से एलिमिनेट करके मुझे किल दे जाता है। खैर कोई बात नहीं गाइस, उसी के साथ हमारा पहला राउंड तो काफी इजीली विक्ट्री हो जाता है। बाकी फिर उसके बाद वाले राउंड के अंदर गाइस मैं थॉमसन लेके बंदे पे सीधा रश कर देता हूँ, तो उसकी स्किल ब्लॉक करके उसको थोड़ा बहुत मैंने डैमेज दे दिया था और फिर जल्दी से भाई यहाँ पर राइट से बंदे को मारने के लिए जाता हूँ और बंदा मुझे यहीं पर खड़ा मिलता है, तो थॉमसन से बड़ी बड़ी मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन फिर गाइस हमारा राउंड मास्टर एक्टर पे बना था जहाँ पर ये बंदा मेरे को भाई M590 से मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं इसकी स्किल को ब्लॉक कर देता हूँ और उसको थॉमसन से थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ। उसके बाद ये बंदा खुद को पैक कर लेता है, तो इसीलिए मैं बस वेट ही कर रहा था और फिर जैसे ही बंदा यहाँ से बाहर निकलता है मैं जल्दी से जाता हूँ और थॉमसन से हेडशॉट और बॉडी शॉट मार मार के
इस राउंड के अंदर भी विक्ट्री कर लेता हूँ। और लिटरली गाइस मुझे लग रहा था कि ग्रैंड मास्टर रैंक के प्लेयर से 1v1 करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था मेरे साथ। यहाँ पर भाई सामने वाले बंदे को देखो मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया और उसने भी मुझे थोड़ा सा डैमेज दे दिया था, जिसके बाद गाइस मैं देख रहा हूँ कि बंदा यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक होने लगा था। तो इसलिए भाई मैं भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के भाई मजे मजे में डेजर्ट ईगल से मारने का ट्राई कर रहा था। और अगर भाई मैंने इसको डेजर्ट ईगल से मार दिया तो गाइस आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। बाकी यहाँ पर भाई जैसे ही मेरे को मौका मिल रहा था मैं फायर दे रहा था और यहाँ पर भाई काफी ज्यादा भाई फायर देने के बाद ही बंदा मर ही नहीं रहा था और बंदा बिल्कुल मेरे मुंह पे आ गया था। मगर फिर भी गाइस मैं हार नहीं मान रहा था, मैं बंदे को मारने का पूरा ट्राई कर रहा था और एक सही मौका मिलते ही भाई यहाँ पर बंदा जैसे निकलता है मैं सीधा हेडशॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस ग्रैंड मास्टर रैंक के प्लेयर के वर्सेस में मैं पूरे 4-0 से मस्त वाला बुया कर लेता हूँ। बाकी फिर गाइस बैक करने पे मुझे कोई भी बंदा दिखा नहीं था, तो इसलिए अभी आराम से मैं सोलो में बैठ के भाई देख रहा था कि मुझे कितने बंदों ने हराया। तो तभी गाइस मैं देखता हूँ कि पूरे ब्रोंज से ग्रैंड मास्टर रैंक के प्लेयरों के बीच में जब मैंने कस्टम करा तो गाइस मैं सभी रैंक प्लेयर से मैं जीत गया था, बस एलाइट रैंक प्लेयर से मैं हार गया था। तो गाइस अभी आप लोग कमेंट में जरा मुझे ये बताओ कि आप लोगों को अगर मुझसे वर्सेस करने का मौका मिले तो आप लोग मुझे हरा पाओगे या फिर नहीं। और गाइस आप लोग मुझे ये बात कमेंट में बताना जरूर, क्योंकि मुझे भी देखना है कि हमारे पास कितने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं। बाकी गाइस अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहती हो तो इस वीडियो का लाइक है मैं 1000 लाइक, तो आई होप गाइस आप लोग कंप्लीट जरूर से करा दोगे। बाकी उसी के साथ गाइस चलो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी उसी के साथ गाइस मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।